हेलो गाइस, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। वांग जी और विंग अपने अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं। अब आगे वांग जी विंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, जहां पर विंग नहीं होता क्योंकि वह तो अभी तक अपने घर में सो रहा होता है। पर वांग जी को ये बात पता थी। जब वांग जी विंग का ऑफिस में इंतजार कर रहा होता है तो विंग जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस में आता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि वह वांग जी से बहुत ज़्यादा नाराज है और वांग जी से वह बात भी नहीं करता। पर वांग जी को इस बात की कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वांग जी जानता था कि वह विंग को मना ही लेगा, क्योंकि आज पहली बार वांग जी ने इनिशिएटिव लिया होता है विंग को डिनर डेट के लिए ले जाने के लिए, जिस पर वांग जी कहता है मैं विंग को मना ही लूंगा। और वांग जी विंग को मनाने के लिए रोज एंड चॉकलेट लाया था। वांग जी विंग को ऐसे मना रहा था जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा हो। विंग वांग जी को एटीट्यूड दिखा रहा था क्योंकि उसे भी इस बात की बहुत खुशी थी कि वांग जी उसे मनाने के लिए यहाँ पे आया है। बट वो ऐसे दिखाता है जैसे वह बहुत काम में बिजी है, पर वह वांग जी को ही बार बार देख रहा था। वांग जी के इस बिहेवियर से भी बहुत ज़्यादा खुश था, बट वह चाहता था कि वांग जी सामने से उसे अप्रोच करे, इसलिए विंग उसे पूरा मौका दे रहा था अप्रोच करने का। पहले तो विंग वांग जी को पूरे 1 घंटे तक अपना वेट करवाता है जबकि वह ऑफिस में ही था। बट वांग जी को भी पता था कि विंग उससे नाराज़ है, इसी बात की वो गुस्सा निकाल रहा है। बट वांग जी भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसका इंतजार करता है। जब वांग जी को विंग मिलने के लिए बुलाता है तो वांग जी खुश होता है और वह उसके पास जाके उसे रोज़ एंड चॉकलेट देता है। वांग जी की इस हरकत को देख के विंग को भी हंसी आ जाती है क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि उसे गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड को मनाना है। पर विंग वांग जी के इस छोटे से जेस्चर से बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसलिए वह वांग जी से कहता है कि मैं तुम्हारे इस जेस्चर से 50% तक ही मेरा गुस्सा शांत हुआ है, बाकी का 50% करने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर वांग जी भी एक स्माइल करता है, कहता है हाँ तो आज मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ डिनर डेट पर चलेगा। विंग कहता है ओके मैं चलूँगा और तुम्हारे 50% इसी डिनर डेट डिसाइड करेंगे। वांग जी कहता है ओके और फिर विंग कहता है चलो फिर ठीक है शाम को मिलते हैं। पर वांग जी कहता है अभी नहीं, अभी हमें एक और बात करनी, जिस पर विंग कहता है कौन सी। तो वहीं वांग जी कहता है किस। ये बात सुन के विंग के गाल लाल हो जाते हैं और उसके कान भी लाल हो चुके। विंग इतना ज़्यादा शर्मा रहा होता है। वांग जी उसकी ये शर्माहट देख के एक स्मक करता है और तुरंत विंग को अपने तरफ खींच के उसे गले लगा लेता है। और वांग जी जैसे ही उसे किस करने वाला ही होता है तभी ऑफिस के डोर को कोई नॉक करता है। ये बात देख के विंग तो जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है, बट वांग जी निराश हो जाता है और फिर वांग जी विंग के होठों पर एक पैक करता है और फिर वांग जी अपने विंग के ऑफिस से निकल जाता है, जहाँ पर और कोई नहीं जंचा था। जंचा वांग जी को एक सस्पिशियस लुक से देखता है और फिर विंग के ऑफिस में चला जाता है। वहीं वांग जी अपने ऑफिस में चला जाता है। दोनों अपनी अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं और अपना अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। बाद में वांग जी विंग को एक मैसेज भेजता है जिसमें विंग और वांग जी की डिनर डेट के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था वांग जी ने। विंग वांग जी की इस बात से बहुत खुश होता है कि वांग जी विंग के लिए इतना पॉजिटिव है कि वांग जी ने विंग और उसके लिए एक प्राइवेट बुकिंग की है उनके डिनर डेट के लिए। विंग बहुत खुश होता है, बट विंग को क्या पता था कि ये रूम वांग जी का प्राइवेट रूम है और ये वांग जी के लिए पूरे साल बुकिंग पे रहता है, या फिर यूँ कहूँ कि ये वांग जी के लिए ही होता है। जब कोई वांग जी के साथ आएगा उसी को ही इस रूम में आने की परमिशन मिल सकती है, अन्यथा कोई और नहीं आ सकता। विंग को ये बात नहीं पता थी, इसलिए विंग और भी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है अब तो तुम्हारे 50% नहीं पूरे 100% क्लियर, और मुझे लगता है मुझे तुमसे गुस्सा होने का ड्रामा ही बंद करना पड़ेगा, ऐसा विंग सोच ही रहा होता है। फिर वांग जी और विंग साथ में ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर विंग और वांग जी की डिनर डेट थी। वांग जी खुद उसे अपने साथ उस रूम में लेके जाता है। विंग और वांग के लिए जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो वह पूछता है वांग जी से सर क्या मैं आपके लिए हर बार वाला ऑर्डर लेके आऊँ या आप कुछ और मंगाएंगे, जिस पर वांग जी शक पका जाता है और विंग सोचता है क्या इसके कहने का मतलब क्या है कि डेली हर बार वाला। विंग सोचता है क्या इसने इतनी सी भी जहमत नहीं लगाई ये सोच सके कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए और हमें ये अपने
क्या मीटिंग के लिए आया जो इसने यहाँ की बुकिंग कर ली। विंग को ये बात सुन के और गुस्सा आ जाता है, जिस पर वांग जी कहता है हाँ हाँ मेरे लिए वही वाला ऑर्डर ले आओ। ये बात वांग जी हड़बड़ा के कह रहा होता है और वहीं विंग गुस्से में कह रहा अपना ऑर्डर देता है और उसने इस गुस्से में वाइन भी ऑर्डर की होती है। विंग की इस हरकत से वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है, वह समझ जाता है कि विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसलिए वांग जी कहता है मैं अभी 2 मिनट में आया। विंग से ये कह के वह बाहर के लिए निकल जाता है रूम से, बट विंग वहीं पे वांग जी का इंतज़ार कर रहा होता है। और वहीं वांग जी उस रूम से बाहर आके उस वेटर से बात करता है। वो कहता है तुम्हें ये बोलना ज़रूरी था कि हर बार वाला ऑर्डर तुम चुपचाप जाकर अपना ऑर्डर लेते अपना काम करते, तुम्हारा मुँह बहुत ज़्यादा चलता है। और इसे झंझोड़ता है और अपनी डांट फटकार लगा रहा होता है। वहीं वह उस वेटर से कहता है अब मेरी हेल्प करो मेरे बॉयफ्रेंड को मनाने में। ये बात सोच के तो उस वेटर के भी हालत ख़राब हो जाती कि क्या इनका बॉयफ्रेंड, अब तो गया मैं। वो सोच रहा था मैं कहीं नौकरी ना चली जाए वगैरह वगैरह सोच रहा होता है। बट वांग जी की ये बात सुन के कि मेरे बॉयफ्रेंड को मनाने में हेल्प करो, ये सोचे तो वेटर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्या बात है, बॉस को अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए भी दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बॉस को अपना बॉयफ्रेंड को मनाना भी नहीं आता। वाह, ये बात सोचकर वेटर बहुत खुश होता है। अगर सर का बॉयफ्रेंड मेरी वजह से मान जाएगा तो सर बहुत खुश हो जाएंगे और कहीं वो मेरा प्रमोशन ना कर दें। इस बात से वेटर बहुत खुश होता है। वो कहता है ओके सर मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब ये वांग जी ये बोल के चले जाता है, पर वांग जी को पता था उसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। वांग जी तो चुपचाप अपनी जगह पे पहुँच कर बैठ जाता है, बट विंग बार बार उसे घूर घूर के देख रहा होता है और वहीं वांग जी हड़बड़ा के इधर उधर देख रहा होता है। वह तो विंग की आंखों में भी नहीं देख रहा होता है। जब वांग जी और विंग का ऑर्डर आता है तो विंग थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि विंग के ही पसंद का सारा ऑर्डर दिया गया था। उसमें विंग इतना ज़्यादा खुश रहता कि वह ये देख रहा था कि कौन सा डिश सबसे मेन्यू में महंगा और उल्टी सीधी डिश ऑर्डर किया जा रहा था। ये बात वांग जी भी समझ गया था कि विंग इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वह यह भी नहीं देख रहा कि वो मंगा क्या रहा है। और फिर विंग अपनी पसंदीदा डिश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह साथ में वाइन भी देखता है तो उसे और भी ज़्यादा खुशी होती क्योंकि मगर वहीं वांग जी कन्फ्यूज होता है क्योंकि वांग जी ने तो वाइन के लिए मना कर दिया था। बट वांग जी समझ जाता ज़रूर उस वेटर का ही काम होगा। बट वांग जी को नहीं पता था कि ये वाइन बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली है, इसे कोई नॉर्मल ड्रिंकर इसे पी नहीं सकता क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है और ये इंसान के बिहेवियर को टोटल चेंज कर देती है। इस बात से वांग जी अनजान था और फिर विंग हंसी खुशी अपना डिनर करने लगता है। वहीं वांग जी भी अपना डिनर कर रहा था। ये दोनों डिनर कर ही रहे होते हैं कि बीच बीच में विंग डिनर में वाइन भी पिया जा रहा था, बट विंग को जल्दी नशा चढ़ने लग गया था। इस वजह से वह वांग जी से पूछता है कि वांग जी तुम्हें मैं 99% दूंगा, 100% तुम्हें पास नहीं किया जाएगा, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है तुमने अभी तक वाइन नहीं पी और मैंने तो पी और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने अपने मन से ऑर्डर भी नहीं किया, तुम मुझे सबके तरह यहाँ पे डिनर करवाने के लिए लिया है जहाँ पे तुम अपने क्लाइंटों को लेके आते हो अपनी मीटिंग के सिलसिले में। ये बात सुन के वांग जी भी हैरान होता है। वो वांग जी विंग से कहता है नहीं यहाँ पे हमारी फैमिली आती है, ये रूम मैं अपने फैमिली मेम्बरों के लिए बुक रखता हूँ और यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर ही आते हैं। ये बात सुन के वांग जी की विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वांग जी मुझे अपनी फैमिली मेम्बर समझता है। विंग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह वांग जी के पास जाके उसे किस करता है होठों पे। वांग जी इस हरकत से शॉक होता है बट विंग नॉर्मली बिहेव दिखाता है और अपना डिनर करने लगता है और बीच बीच वाइन भी पीता जा रहा होता है। वांग जी तो वहीं पे शॉक हो गया था, अब तो वह कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा था। वहीं विंग ने वांग जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वह अपना डिनर और साथ में ड्रिंक कराया जा रहा था। विंग ने पूरी बोतल कब खाली कर दी ये बात तो वांग जी को पता भी नहीं चली। वांग जी विंग के बिहेवियर को भी नोटिस नहीं कर पा रहा था। वह इतना ज़्यादा शौक किया था कि विंग ने उसे पहले खुद से आके किस किया। ये बात सोच सोच कर ही वह हैरान था, बट जब वह विंग की तरफ देखता है तो वह पूरी तरह से टुन्न हो चुका होता है। और ये बात जानकर तो वांग जी और भी हैरान हो जाता है कि विंग ने पूरी बोतल को फिनिश कर दिया। और वांग जी को ये बात हजम भी नहीं हो रही थी कि वांग जी के सामने ही विंग ने पूरी बोतल फिनिश कर दी और वांग जी को पता भी नहीं चला। वो इतना ज़्यादा शॉक हो चुका था। बट वांग जी अब यह सोच रहा था कि मैं विंग को उसके घर कैसे लेके जाऊंगा और सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए वांग जी यही सोचता है कि क्यों ना मैं आज विंग को लेके यहीं पे रुक जाऊं। वैसे भी यहाँ पे हमारा पर्सनल रूम तो है ही, मतलब
वांग जी का पर्सनल रूम, ठीक है, ज़्यादा गलत मत सोचो। और फिर वांग जी अपने फ़ोन से जंचा को कॉल लगा के बता देता है कि विंग आज नहीं आ पाएगा, उसने ड्रिंक कर ली है। ये बात सुन के जंचा कहता है ओके कोई बात नहीं, आज उसे तुम झेल लो। ये बात सोच के तो वांग जी और भी शौक हो जाता है कि जंचा के कहने का मतलब क्या था। बट अब आगे की स्टोरी हम कल के लिए या फिर अगले पार्ट के लिए छोड़ देते हैं। हेलो गाइस, चलो अब एंडिंग स्पीच की बारी आ गई। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब करना, और ना मन करे तब भी सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय गाइस।